नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में मैनकाइंड फार्मा आईपीओ के बारे में, सेकंड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। सेकंड डे किस प्रकार का रहा, कितना पैसा निकल के आया। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर मैनकाइंड फार्मा के बारे में बात करें तो दोस्तों आज सेकंड डे कंक्लूड हो चुका है। ये बात ध्यान रखिएगा, अब जो इशू है वो सिर्फ एक दिन बचा हुआ है, यानी 27 ऑफ अप्रैल जो है वो लास्ट डेट रहेगी इसमें अप्लाई करने के लिए। यानी कल का दिन दोस्तों आखिरी दिन होने वाला है। अब सबसे बड़ी बात तो यही है कि देखिए, जो सब्सक्रिप्शन है वो किस प्रकार का निकल के आया है वो तो अपने आप में आज जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन जो प्राइस बैंड है डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कोई भी आईपीओ के अंदर। अब देखिए, इसका जो इशू का प्राइस बैंड है वो 1080 का है, राइट। 1080 रुपीज़ का प्राइस बैंड है एंड डेफिनेटली इसके कारण ही एक हाई वैल्यूएशन दिख जाती है। बहुत बार होती नहीं है, लेकिन क्योंकि 1000 रुपये से ऊपर आता है तो लगता है कि थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन का है क्या। तो एक बात आपको बता देता हूँ कि इसकी कोई वैल्यूएशन ज़्यादा हाई नहीं है। ठीक है, वैल्यूएशन जो मार्केट में फार्मा कंपनीज ट्रेड करती है ऑन एन एवरेज कंपनी का भी उसी प्रकार से आईपीओ लाया जा रहा है। बट जो दिक्कत है अभी हाल फिलहाल के मार्केट्स के अंदर वो ये है कि अगर आप वैल्यूएशन करंट के हिसाब से भी लेके आएंगे तो पैसा जो है वो नहीं बनेगा। उसका कारण क्या है कि डेफिनेटली अभी इन्वेस्टर्स आपको ज़्यादा इतने इच्छुक नहीं नज़र आते हैं आईपीओ के अंदर पैसा लगाने में, क्योंकि एक सबसे बड़ा रीज़न है हाल फिलहाल में वैल्यूएशन का, राइट। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इसीलिए जो हाल फिलहाल के आईपीओ जो अच्छे भी थे वो भी पिट गए, और जो खराब थे वो तो पिटने ही वाले ही थे, और वो एग्जैक्टली हुआ भी। अब ये बात ध्यान रखिएगा, एक लॉट में आपको 13 शेयर्स मिलने वाले। कुल मिलाकर ये इशू 4326 करोड़, बहुत बड़ा इशू था। 4300 करोड़ के आसपास का इशू देखने को मिला ऑलमोस्ट। कुछ एंकर इन्वेस्टर्स ले गए। अब कितना भरा है ये हम समझते हैं, चलिए। तो सबसे पहले तो बात करेंगे क्यू आई बीस की। तो आज दोस्तों क्यू आई बीस काफ़ी एक्टिव थे। जी हाँ, आज के दिन काफ़ी एक्टिव देखने को मिले क्यू आई बीस, क्योंकि 1.86 टाइम्स इशू को सब्सक्राइब किया गया है बाय क्यू आई बी। क्यू आई बी ओवरऑल होता क्या है ना कि सेकेंड डे जब भी इशू होता है तो क्यू आई बीज इतना एक्टिव नहीं दिखते। क्यू आई बीज लगाते कब है? आखिरी दिन, लास्ट डे। लेकिन आज दोस्तों क्यू आई बी जो एच ने जिस प्रकार से पैसा लगा है वो इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि पैसा आता नहीं है। एच ने भी करीबन इस इशू को आज के दिन 1.02 टाइम्स भरा है। और एच में भी नोट करिए कौन पैसा लगा रहा है, जो बड़े एच है उनके द्वारा 1.21 टाइम्स इस इशू को भरा गया है। यानी जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं क्यू आई बीज और बिग एच उनकी तरफ से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया है। और इस प्रकार का इंटरेस्ट पहले दूसरे दिन आना ये और भी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि हमेशा पैसा कब आता है? जैसे मैंने कहा, लास्ट डे, आखिरी दिन पैसा आएगा। लेकिन हो क्या रहा है, अभी सेकंड डे पैसा निकल के आ रहा है। हो सकता है कि एक साइन देने की कोशिश करो। अब इस साइन क्या है? वो यही है कि अच्छी कंपनी है, लगा लो। बट ये बात अगेन मैं आपको कहूँगा कि हाल फिलहाल के अंदर हुआ क्या है ना, एच का पैसा आया हो, क्यू आई बीस का पैसा आया हो, उसके बावजूद भी शेयर पिट गया है। तो काफ़ी बार ऐसा हुआ है। तो अगेन ये भी अपने आप पे एक इंटरेस्टिंग बात है आज हाल फिलहाल के अंदर। लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा कि क्योंकि एच पैसा लगाते नहीं है, क्यों एच यहाँ पे दूसरे दिन पैसा लगाते नहीं है, लेकिन 1.02 टाइम्स भर गया, जिसमें बिग एच ने 1.21 टाइम्स और स्मॉल एच ने 0.64 टाइम्स। तो पैसा जो है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से आज आया है। रिटेल कैटेगरी की बात करते हैं तो रिटेल पोर्शन भी ठीक ठाक बढ़ चुका है, करीबन 0.25 टाइम्स। रिटेल पोर्शन हम कह सकते हैं कि 25% जो भरा है, ये एक नेगेटिव साइन तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि रिटेल का पार्टिसिपेशन इतना नहीं आ रहा है। कारण आपको पता ही है, लिस्टिंग गेन। जब तक लिस्टिंग गेन मिलता नहीं है तब तक रिटेल की तरफ से पैसा आता नहीं है। और लिस्टिंग गेन यहाँ पर आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कि कोई लिस्टिंग गेन हो। अब कितना भी ग्रे मार्केट है वो तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन क्योंकि रिटेल के पास, ये बात ध्यान रखिएगा, जो रिमेनिंग इशू है उसका 50% है, और अभी तक उसकी तरफ से ओनली 25% पैसा आया है। तो बहुत कम चांसेस दिखते हैं। हो सकता है कि कल थोड़ा बहुत करिश्मा हो जाए और पैसा आ जाए रिटेल की तरफ से, और ये इशू रिटेल पूरा भर दे, यानी उनकी जो पूरी कैटेगरी है वो फुली सब्सक्राइब हो जाए। बट मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत मुश्किल होने वाला है। क्यू आई भी रचना इसका दोस्तों कल का दिन याद रखिएगा काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। क्यों रहेगा इंटरेस्टिंग? क्योंकि आज जिस प्रकार से पैसा लगा है, हो सकता है कि कल आपको क्यू आई भी रचना और पैसा लगाते हुए नजर आए। कुल मिलाकर ये इशू 0.88 टाइम सब्सक्राइब हो गया है, 88% सब्सक्राइब हो गया है। यानी मान के चलिए ये ओवरऑल फुली सब्सक्राइब तो हो ही गया है। लेकिन अब इसके आगे जो भी सब्सक्रिप्शन निकल के आएगा, इसके आगे एडिशनल जो भी सब्सक्रिप्शन निकल के आएगा, कल मैंने आपको एक बात बोली थी कि अगर ये 3 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब होता है तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड सब्सक्रिप्शन। 3 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होना ये बहुत ज़्यादा छोटी बात नहीं है, बहुत आम बात नहीं है, ये बड़ी बात है। तो कल के दिन अगर 3 गुने से ज़्यादा पैसा निकल के आ जाता है एट दी एंड, तो मैं मानूंगा ये बहुत अच्छा सब्सक्राइब हुआ, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ये ऑलमोस्ट 9-10 हज़ार करोड़ के आसपास पहुंचता है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए।
तो 2 दिन का अगर हम कंपेयर करें तो कंपेरिजन में साफ साफ नज़र आता है कि 2 दिनों के अंदर जो मोस्टली पैसा है वो डेफिनेटली आज के दिन आया है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज के दिन पैसा जो है वो ज़्यादा निकल के आया है दोनों कैटेगरीज की तरफ से। लेकिन जो अच्छी बात है कि हाँ, पार्टिसिपेशन आ रहा है, पार्टिसिपेशन QIBs की तरफ से अच्छा खासा आ रहा है, जो अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। HNIs ने पैसा लगाया है ठीक ठाक 1.02 टाइम्स। HNIs की तरफ से दोस्तों ये जो इशू है उसको भरा गया है। और जो रिटेल कैटेगरी है वो करीबन यहाँ पर 0.25 टाइम्स, कल के मुकाबले आज अगर आप रिटेल देखेंगे तो ज़्यादा ही भरा है ऑब्वियसली। लेकिन कल के मुताबिक ओनली कल 15% भरा था ये इशू, और आज 88% तक भर गया है। मान के चलिए इशू ऑलमोस्ट सब्सक्राइब हो ही गया है। बट कल का सब्सक्रिप्शन, जैसे मैंने कहा, इट्स गोइंग टू बी एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू वॉच, क्योंकि अगर कल बहुत पैसा निकल के आता है तो हो सकता है कि आगे लिस्टिंग पर भी उसका इफेक्ट, आपको इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आए। अब करंट ग्रे मार्केट कितनी है? तो जो ग्रे मार्केट है, आई थिंक ऐसी ग्रे मार्केट है जो कोई देखना चाहेगा नहीं, क्योंकि ग्रे मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर रही है। आप 28 पे आ गई है ऑलमोस्ट, मैंने इतने लो पे नहीं देखी, 28 रुपये पे आ गई है। और ये बात साफ है कि हाँ, यहाँ पर देखिए ग्रे मार्केट्स की भी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। अभी याद होगा आपको, एक IPO आया था US के, उदय शिवा कुमार इंफ्रा। सो वहाँ पर ग्रे मार्केट बता रही थी 30% ऊपर लिस्टिंग, लिस्टिंग नीचे हो गई। यहाँ पे ग्रे मार्केट दिखा रही है 2.5% ऊपर लिस्टिंग, हो सकता है ऊपर हो जाए, राइट। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें जो है वो हो सकती है ग्रे मार्केट पे। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि फुल्ली डिपेंडेंस रखे कि हाँ ग्रे मार्केट जो कह रही है एग्जैक्टली उसी प्रकार की चीज़ होने वाली है। ग्रे मार्केट तो ठीक है, हाल फिलहाल के अंदर ग्रे मार्केट भी अपने आप में काफ़ी बार फेल हुई है। तो आई थिंक ये कहना कि ग्रे मार्केट बिल्कुल एक्यूरेट बताएगी तो एग्जैक्टली वो गलत है। हो सकता है कि यहाँ पर अच्छी ग्रे मार्केट हो जाए आने वाले दिनों में, बट हो सकता है कि बिल्कुल विपरीत हो जाए। 28 रुपये भी दिखा रही, हो सकता है कि 28 रुपये नीचे खुल जाए। देयर आर पॉसिबिलिटीज़। तो इस IPO में वही पैसा लगाए जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं और जिनका विजन लॉन्गर टर्म का है। मैं ये कतई नहीं कहूँगा कि अगर आपको लिस्टिंग गेन के लगाना है तो इस IPO के अंदर लगाइए, बिकॉज लिस्टिंग गेन के लिए ये वाला इशू है ही नहीं। अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है, थोड़ी सी लंबी अवधि का, जो मैंने कल भी कहा था, तो ही इस IPO के अंदर पैसा लगाना चाहिए। अदरवाइज इस IPO को अवॉइड भी करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किनके लिए? उन लोगों के लिए जो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिहाज से पैसा लगाते हैं। अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है, मीडियम टर्म का भी है, क्योंकि देखिए फार्मा कंपनी है ना, मैनकाइंड फार्मा, ऐसा तो है नहीं कि इनका बिजनेस कोई खत्म है। इतना बढ़िया बिजनेस लगातार कंपनी कर रही है, लगातार ग्रोथ दिखा रही है, तो एक नॉर्मल रिटर्न्स तो ये कंपनी आपको लॉन्गर टर्म में दे देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कुछ और इनोवेशन कर लेती है तो बात अलग है, राइट। तो ये बात बेहद ज़रूरी है जो आपको समझनी पड़ेगी। लिस्टिंग गेन पे पैसा बनेगा नहीं बनेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। लिस्टिंग गेन पे अगर ये नेगेटिव पे भी लिस्ट होता है तो वो आपको देखना पड़ेगा। बट अगर आपका व्यू अच्छा है, लॉन्गर टर्म का है, तब चाहे तो इसको अभी बाय करिए या फिर लिस्टिंग के बाद बाय करिए, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।